हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN Academy। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBM के प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो प्रीवियस है 21 में आपके किस तरीके से इंटरव्यू हुए थे, 22 में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं एंड उसके एनालिसिस की बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि 23 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि आपकी मास हायरिंग होती थी, ले ऑफ वगैरह नहीं था, बट अभी क्या है थोड़ा सा मास हायरिंग स्टॉप्स हैं एंड आपके थोड़ा सा यहाँ पे ले ऑफ वगैरह भी है। बट IBM की इनकी हायरिंग स्टार्ट हो चुके हैं, जल्द ही आपको इंटरव्यू का मेल आना है, आपका जो फर्दर राउंड्स उनके मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑलरेडी अभी जो ऑन कैंपस हायरिंग हो रही है उसमें थोड़े थोड़े आपको टेस्ट लिंक आना है यानी इंटरव्यू का मेल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है क्राइटेरिया मतलब यहाँ पे मैंने क्या नोट किया है, जिस तरीके से मैंने लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे, प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैंने एनालाइज किया है कि कौन से पोर्शन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, अगर आप वहाँ उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे जो मेन पॉइंट है वो है रेज्यूमे बेस्ड। इसमें टेक्निकल रिक्रूटर या HR रिक्रूटर के पास आपका रेज्यूमे होता है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस वहीं से होते हैं, पूरा इंटरव्यू आपका इसी के अराउंड होता है। उसके बाद मैंने एनालाइज किया है कि जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के इंटरव्यू हुए थे तो उसमें सेपरेट टेक्निकल प्लस HR नहीं हुआ था, आपका यहाँ पे एक ही राउंड हुआ था जिसमें टेक्निकल भी हुआ था, HR राउंड भी हुआ था। जिस तरीके से मैंने देखा है तो आपका एक ही राउंड मोस्टली हुआ था, 22 में भी 21 में भी एक ही राउंड ऑन कैंपस में भी हो रहा था एंड ऑफ कैंपस में भी वो एक ही राउंड में कंप्लीट कर रहे थे, एक इंटरव्यू रख रहे थे जिसमें आपका टेक्निकल डिस्कशन भी हो रहा था एंड आपका HR डिस्कशन भी हो रहा था। ओके, सो इस बार भी इस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं अगर उनको टाइम ज़्यादा नहीं देना हो तो। एंड मोस्टली जो मैंने देखा है कि 40 मिनट से ज़्यादा किसी के इंटरव्यू नहीं हुए थे। मिनिमम आपके यहाँ पे 20 मिनट था एंड मैक्सिमम आपका यहाँ पे 40 मिनट था इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन। तो उस 40 मिनट में ही वो सारा चीज़ें कंप्लीट कर रहे थे, टेक्निकल प्लस HR ऑल्सो। अब हम बात करते हैं जो रेशियो था कौन से पोर्शन से ज़्यादा था, जिसमें प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने प्रोजेक्ट का देखा है, प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे थे। सो प्रोजेक्ट के यहाँ पे 40% हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप की है सो इंटर्नशिप का आपके 5% क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक आपका क्या रोल था इंटर्नशिप में, किस तरीके से आपने इंटर्नशिप की, कौन सी टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप की। उसके बाद आपका यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स, डेफिनेटली क्योंकि टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे 40% इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स था। अगर आपने रेज्यूमे में कोई डेटाबेस भी मेंशन किया तो डेटाबेस से क्वेश्चंस थे। सो आपका यहाँ पे ओवरऑल टेक्निकल डिस्कशन होता है। टेक्निकल डिस्कशन में वो आपकी प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट पे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट के टाइम में भी पूछ सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स में भी पूछ सकते हैं। तो आपका टेक्निकल स्किल्स में ही वो कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका HR जो कि आपका 10% ही होता है। आपके टेक्निकल डिस्कशन होने के बाद आपके कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रिलोकेशन है, इज देयर एनी क्वेश्चंस फॉर देम, लाइक इस तरीके से आपके बिहेवियरल क्वेश्चन है, किस तरीके से आप टीम में वर्क करेंगे, किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहेवियरल होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, पर्सनैलिटी चेक के लिए वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5% मैंने यहाँ पे दिया है रोल स्पेसिफिक। यस, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे आपके रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आपका काम क्या होता है, उसके बेसिस पे आपको वो चीज़ें आती हैं नहीं, ट्रबल शूटिंग, किस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस जिसके इंटरव्यू हो चुके हैं एंड आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनके इंटरव्यू हो चुके हैं कि ये जो मैंने रेशियो दिया है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एनालाइज किया है क्वेश्चंस को कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे परसेंट दिया है। एंड आप इसी को फोकस में रख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपने 40% मैंने जिस चीज़ को दिया है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड आई होप कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो जाए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरली जो क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि 100% है कि हर कंपनी में पूछा जाता है। कोई भी जाते हैं आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो तब भी आपका यहाँ पे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है। इसको आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में प्रिपेयर करना है कि आपकी यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें जाएँ। ऐसा नहीं कि आप फैमिली के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में अपने इंक्लूड किया, ओनली वैल्यूएबल, लाइक आपकी एजुकेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो,
या आपके पास जो भी आपने किया है, लाइक जो आपका हाईलाइट स्किल्स आपके वहाँ पे करना है आपको, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही क्रिप्स में आपको रखना है वहाँ पे शॉर्ट में। उसके बाद क्या है आपका डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक आपके यहाँ पे इंटर्नशिप से क्वेश्चन आपके कैसे हो सकते हैं आफ्टर प्रोजेक्ट 23 में। ओके, उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपने किया है डिस्कशन होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट में डिस्कशन क्या है, प्रोजेक्ट में डिस्कशन के बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन, कि आपने कोई इशू फेस किया है प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम, किस तरीके से आपने किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया है। उसके बाद अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द सब्जेक्ट इन योर 8th सेमेस्टर। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ये वाला क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। सपोज आपने यहाँ पे C++ मेंशन कर दिया, फिर आपने DSA मेंशन कर दिया, तो वो चेक करते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट से आपको उन सब्जेक्ट में नॉलेज है या नहीं। तो अगर आपने जो भी सब्जेक्ट बोला है, मेक श्योर कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको कुछ सिनेरियो देंगे क्वेश्चंस के बेसिस पे, वो वहीं पे आपको माइंड सेट करके लाइक आपको वहीं पे सिनेरियो पे क्वेश्चन होंगे, उसी टाइम पे आपको वो सॉल्व करना है। तो उस तरह के क्वेश्चंस पे 1-2 पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज यू आर फेमिलियर विद। ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है। वो आपके AI के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको AI के जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है मार्केट में, अगर आपको नॉलेज है तो उनको लगेगा कि यस यू आर फेमिलियर विथ मार्केट स्टैंडर्ड, राइट। सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं या नहीं, कि आप ओनली C++, जावा, पाइथन उन्हीं के रिलेटेड आपको नॉलेज है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS किस तरीके से होता है, एजूर एंड सेल्सफोर्स, इस सारी अगर आपको फैमिलियरिटी है तो आप कह सकते हैं यस। बट आपसे जनरली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं वो ऐसे कि आप क्या होता है, बट आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, लाइक डेफिनेशन शॉर्ट क्या एक्चुअली चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में। ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है यूज ऑफ जॉइंस, लो आपका टेक्निकल में आ गया, जैसे कि यहाँ पे यूज ऑफ जॉइंस मतलब आपका डेटाबेस में आ गया। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइक C++ से क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे, या फिर आपका जावा से क्वेश्चन है वो पूछेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ओप्स। ओके, सो ओप्स के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका फिर से डेटाबेस का फॉरेन की, प्राइमरी की एंड जॉइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से, सो वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक लिस्ट वर्सेस एरे। गाइस यहाँ पे क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंटरव्यू में मैंने देखा था कि यहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस भी थे, राइट द लॉजिक ऑफ पिरामिड पैटर्न प्रिंटिंग, ये मैंने क्वेश्चन एक ही लिया है यहाँ पे, बट इसकी बेसिस पे आपको क्या आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे उन्होंने लॉजिक पूछा है, तो वहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम 23 के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाइड भी हो सकता है 23 में कंपटीशन के लेवल से। तो वैसे आप शॉर्ट कोडिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर टेक्निकल इंटरव्यू, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसका आइडिया लग सकता है कि कोडिंग के क्वेश्चन भी उस टाइम पे पूछे जा रहे थे, तो उस टाइम आप कोडिंग के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके फिर से HR के, जैसे कि मैंने बताया था कि 5% क्वेश्चन आपके HR के रहेंगे। आर यू कंफर्टेबल विद रिलोकेशन, एनी क्वेश्चंस फॉर देम, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू विल हैव आफ्टर दिस जॉब और समथिंग, दिस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, किस तरीके वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से आप वहाँ पे हैंडल करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस टाइप के आपके बिहेवियर क्वेश्चंस। ओके, सो गाइज इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर 2023। एंड आगे की वीडियोस में हम और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके के इंटरव्यू एक्सपीरियंस हुए थे IBM के फॉर डिफरेंट रोल्स के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी अपडेट अगर आपको मिलता है एंड कोई भी लाइक सॉल्यूशन आपको चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आस्क द क्वेरी देयर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।